नहीं, मेरा एमएलए जो वोट बैंक के लिए यूज़ किया जा रहा है कि क्योंकि 2024 में अप्रैल में चुनाव आ रहा है, जो इलेक्शन आ रहा है। हम लोग यहाँ पे ऐसे निची बैल में इतना गंदा हो चुका है कि काम को भी वोट में जो है ट्रांसफॉर्म कर रहा है और किसी का लैंड को जो है अपना लैंड समझ के या डीपीआर में शामिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। 4 महीना डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, 4 महीना या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, 4 महीना चैंग दजो का ये जो एडीसी सवा का सीओ क्या कर रहा था। मैं हवा बगन और मेरा राइट में बैठा हुआ तक्कर बगन एडवोकेट है नालागोंग गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो मैं आज एक इंफॉर्मेशन मेरा जो 9 चैंग दजो को मैं देना चाहता हूँ। वो इंफॉर्मेशन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी है। जो विलेज जो है, बस्ती जो है, जो माइग्रेशन हो चुका है, उसको रिवाइव करने का एक प्रोग्राम है। क्योंकि हम लोग 9 चैंग दजो में आता प्रोजेक्ट आया है, तो इसमें जो हम लोग का विलेज है इसको जो है री से बनाने का, वहाँ में सड़क बनाने का, रास्ता बनाने का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयारी किया गया है। तो उसका एजेंसी जो है RWD है, रूरल वर्क डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश। तो चैंग दजो में आता प्रोजेक्ट का नाम है रोड फ्रॉम तागंगपू PMGSY रोड टू आरायांगफो, रोड फ्रॉम सांगचू सलोंग टू दाचे, सावा वेन्या रोड टू yakli टू दया, सावा रोड टू नाम्पू बगंग, सावा वेन्या रोड टू ब्याले विया दारायांगफो, रोड फ्रॉम Krema Pau Road to Raro, road from Tagangpu Road to Latoyangfo, road from Sawa at Kotarvia to Namta Yangfo to Wakyong। ये आता प्रोजेक्ट जो है हम लोग 9 चैंग दजो में आया है। खास करके चैंग दजो सर्कल में 3 प्रोजेक्ट है और सावा में 5 प्रोजेक्ट है। तो इसका ऊपर में मैं थोड़ा सा 9 चैंग दजो का पब्लिक को मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ। मैं या किसी को एलिगेशन नहीं है और किसी को मैं या गलत है और किसी को या मैं इंटेंशन नहीं है और किसी डिपार्टमेंट को मेरा एक सिस्टमेटिकली गाइडलाइन का इस सब से नहीं करने का कारण से जस्ट मैं पब्लिक को अवेयरनेस दे रहा हूँ। इसमें पब्लिक कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डेवलपमेंट को रोकने जा रहा है, डेवलपमेंट हैम्पर होगा, डेवलपमेंट को यहाँ में कातिल करेगा। ये नहीं है, क्योंकि यह डिपार्टमेंट जो है रोड करने का तरीका को चोरी किया जा रहा है। एक चोर का तरह डिपार्टमेंट जो है काम कर रहा है। तो चोर का तरह काम करने का इशू है कि गवर्नमेंट अप्रूव हुआ है वाइब्रेंट विलेज का। यहाँ में लिखता है कि अरुणाचल प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से जो है एक कागज़ भेजता है, अप्रूव लेटर भेजता है। ऑल ओवर अरुणाचल में 2,205 करोड़ का 0.19 करोड़ का अप्रूव हुआ है और इसको अप्रूव किया गया है 9 जनवरी 2024 को अप्रूव किया गया है। तो कहानी बन जाता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अप्रूव ये है लेटर है जो RWD डिपार्टमेंट को दिया गया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में जो है लिखता है कि लेटेस्ट SOP रिलेटेड टू PMGSY इशू बाय MOT मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MOT मीन्स shall be follow will implementation the road project including any amendment in the SOP issue from time to time। इसका मीनिंग जो है
रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट जो है, यहाँ का रूरल वर्क डिपार्टमेंट का अरुणाचल का को यहाँ में जो है उसका जो है या गाइडलाइन का हिसाब से जो है काम करना चाहिए। ये गाइडलाइन है, ये 2012 का गाइडलाइन है और ये 2015 का गाइडलाइन है और ये 2019 का गाइडलाइन है। तो इसमें जो लिखता है बहुत सा ये है पॉइंट है, लेकिन यहाँ में और एक लिखता है necessary statutory clearance such as forest department etc as applicable shall be taken by the state। तो स्टेट गवर्नमेंट को वाइब्रेंट विलेज का जितना भी प्रोजेक्ट है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना चाहिए, वो भी बताता है। और ये जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये क्लियर PMGSY का गाइडलाइन में लिखता है। तो इसका हिसाब से सेक्रेटरी RD जो सेक्रेटरी जो है रूरल वर्क डिपार्टमेंट, तो उसका नाम है हम लोग का NT ग्लो IRS सेक्रेटरी RWD। ये लिखता है 19 अक्टूबर 2023 में एक DC को लिखता है, इसकामिंग का DC को लिखता है चांग दाजो में आप लैंड एक्विजिशन किया जाए वाइब्रेंट विलेज के लिए। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए जो सड़क आ रहा है, रास्ता जो आ रहा है, उसके लिए आप लैंड एक्विजिशन करना चाहिए। तो ये लिखता है। ये कब लिखता है? यह डेट है 19 अक्टूबर 2023 में, आज से 4 महीना पहले, आज से 4 महीना पहले में ये लिखता है। यहाँ में जो लिखता है कि सब्जेक्ट क्लियर है कि एक्विजिशन फॉर रोड लैंड वाइट रो फॉर द रोड प्रोजेक्ट प्रपोज अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो यहाँ में बहुत सा पॉइंट है, तो पूरा को हम नहीं पढ़ पाएगा, 1-2 पॉइंट है। यहाँ क्लियर लिखता है कि सेक्रेटरी RWD एंटीकोलॉजी लिखता है कि सच वॉलंटरीली डोनेशन शुड बी डॉक्यूमेंट थ्रू एफिडेविट। अगर आपका ज़मीन को आप अगर फ्री में भी देता है, वॉलंटरीली देता है, उसका भी हर किसी पब्लिक से जो है, हर किसी लैंड ओनर से, ज़मीन मालिक से आप जो है एफिडेविट लेना चाहिए। कॉपी ऑफ दी विच सेल बी फॉरवर्डेड टू दी लोकल रेवेन्यू ऑफिसर। मीन्स लोकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स CO वगैरह होता है, ADC वगैरह होता है, फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंज इन दी ओनरशिप। क्योंकि उसका ओनरशिप को चेंज करना है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट को दिया जाता है ना, CO या EAC। पोसेशन रिकॉर्ड ऑफ द लैंड माने उसको रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर लिखता है कि द यूज ऑफ द वॉलंटरी डोनेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज इंटेंडेड टू द स्ट्रीमलाइन टू द प्रोसेस एंड अवॉइड डिस्प्यूट। माने इसका मीनिंग जो है, जितना भी लैंड ओनर ज़मीन का मालिक जो है अपना वॉलंटरी देता है तो उसका एक रिकॉर्ड हो जाता है। तो फ्यूचर अगर रास्ता बनेगा तो उसको जो है झगड़ा उगड़ा के रोकने के लिए ना, बहुत सा पॉइंट है। उसके बाद स्पेसिमेंस मीन्स ऑफ सच एन एफिडेविट इज इनक्लोज फॉर यूज इन डॉक्यूमेंट वॉलंटरी लैंड डोनेशन। यहाँ में जो है RWD से कितनी लिखता है कि जितना भी लैंड ओनर है उसका जो एफिडेविट ना डॉक्यूमेंटेशन करना है। ये बहुत सा है, इसको आप मीडिया को अभी आप लोग को देगा, आप लोग पढ़ सकता है, ये कोई छुपाया चीज़ नहीं है। तो ये हो गया अप्रूव, और ये हो गया RWD का सेक्रेटरी लिखता है DC को। इसका बाद ये हो गया लैंड ये का प्रोजेक्ट का नेम। तो इसका इशू ये है कि RWD सेक्रेटरी 4 महीना पहले दिया गया, लेकिन डिपार्टमेंट जो कोई इनिशिएट नहीं किया गया है। यहाँ पे एड्रेस देता है कि RWD सेक्रेटरी जो है एड्रेस देता है कि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रूरल वर्क सर्कल रूपा को देता है। रूपा जो है हम लोग का इसकामिंग का जो है सर्कल है, वहाँ में SC होता है, हम लोग का सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रहता है। इसके बाद लिखता है कि एजुकेटिव इंजीनियर PIU मीन्स क्या था, PIU RWD चांग थजो को भी लिखता है, ठीक है। PIU RWD चांग थजो को भी लिखता है, इसको भी इंफॉर्मेशन मिला है। लेकिन ये दोनों क्या करता है कि किसी को नहीं बताता है, अपना JE को बताया ना, AE को बताया ना, हम लोग पता नहीं है।
लेकिन सेक्रेटरी RWD क्लियर लिखता है कि ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और PIU को जो लिखता है कि चैंग जो लिखता है कि आप इसको जो है DC का साथ में, ADC का साथ में, CO का साथ में लैंड एक्विजिशन किया जाए 4 महीना पहले। लेकिन डिपार्टमेंट का पास में काफ़ी ये था, समय था, क्यों नहीं किया? तो कहानी बन जाता है कि अभी गाइडलाइन को मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कौन सा वाला था भाई? 15 ना? ये 2012 में भी सेम लिखा है, लेटेस्ट वाला है। 2015 में भी सेम लिखा है और 2019 में भी सेम लिखा है। तो डिपार्टमेंट को मैं क्वेश्चन है कि अगर आपका पास ये गाइडलाइन नहीं है, तो डिपार्टमेंट का पास गाइडलाइन नहीं है, तो हमसे कलेक्ट किया जाए, हम देने की तैयारी है। क्योंकि आप डिपार्टमेंट का बॉस है, लेकिन आपका पास नहीं है तो। लेकिन कहानी ऐसे बन जाता है कि अभी गाइडलाइन को सिखाने का ये है, या किसी को इंडिविजुअल नहीं है। 14 ना, 14 सीमा ये कहानी बन जाता है कि गाइडलाइन जो है बताता है क्या करना चाहिए। या 2015 का गाइडलाइन में जो है बताता है कि पेज नंबर 13 में बताता है कि प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड देयर क्लियरेंस कैसे लेना चाहिए। इसको डिपार्टमेंट जो है, ये तो मैं नहीं लिखा है ना, ये आपका डिपार्टमेंट तैयारी किया गया, मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट या डिपार्टमेंट तैयारी किया गया है। तो इसको अगर नहीं पढ़ के DPR बनाता है तो दैट मीन्स इसका हम लोग जो है इंसार नहीं है। कोई भी JE AE एक्शन DPR तैयारी करता है तो गाइडलाइन का मुताबिक करना चाहिए। तो पहले जो है ये PMGCY रोड को कोई इतना ध्यान नहीं होता था, इसलिए जितना झगड़ा जो है, डिस्प्यूट जो है, हमेशा PMGCY रोड में होता था, बिकॉज ऑफ गाइडलाइन को जो इम्प्रॉपर नहीं करने के कारण से जो है ये सब होता है। तो यहाँ में लिखता है कि अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत क्लोज नंबर, ऐसे दुनिया भर का, ये हमने शॉर्टकट पढ़ लेता है, दुनिया भर का है। क्लोज नंबर लिखा है कि पारा 6.11 में भी लिखा है, और एक 8.1 में ऐसे लिखा है। पढ़ सकता है, बहुत सा ये पारा है, हम पूरा को पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि ये कल को हम लोग कोर्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो है डाल देगा, तो ये गाइडलाइन को रिकॉर्ड में दे देगा। इसका क्लोज नंबर 8.2 में लिखता है कि SRRDA में लिखता है कि यहाँ में प्रपोजल और इंश्योर that they are the accordance with the guideline में करना चाहिए, self placed then before the state level standing committee along with the PMI and PM2 statement। ये सब जो गाइडलाइन सारा स्टेटमेंट है, इसको हम पूरा को नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन गाइडलाइन क्लियर यहाँ बताता है 8.4 में या में 8.4 में कैसे क्लियरेंस होना है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड देयर क्लियरेंस में जो बताता है कि या में क्लोज 8.4 में क्लियर लिखता है, क्लोज 4 में लिखता है कि while commencing with the preparation of the DPR, the PIU will hold consultative with the local community को पूछना चाहिए। PIM जो क्या प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है क्या? हाँ, प्रोजेक्ट PIU का मीनिंग जो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट ना, तो वो जो है लोकल कम्युनिटी को पूछना चाहिए। इसका बाद थ्रू दी मैकेनिज्म ऑफ दी ग्राम पंचायत का थ्रू लोकल पब्लिक को बस्ती में घुसना चाहिए, ये नहीं घुसा है। इन ऑर्डर टू दी डिटरमाइन टू मोस्ट सुटेबल अलाइनमेंट, जो कहाँ से अलाइनमेंट जाना चाहिए, रोड कहाँ से, सड़क कहाँ से बनना चाहिए, ये सब जो है PIU जो है उसको जाके बस्ती में पहुँचना चाहिए, पंचायत को, लोकल कम्युनिटी को। एंड सॉर्ट आउट इशू ऑफ दी लैंड एबिलिटी, जो लैंड एबिलिटी का जो इशू है, जो ज़मीन का जो एबिलिटी है, उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड को भी, अगर वह फॉरेस्ट लैंड है या नहीं है, या कम्युनिटी लैंड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वहाँ में साथ में जाना चाहिए तो क्लियरेंस के लिए। इसका मॉडरेट एनी
adverse social and environmental impact and elicit necessary community participation in the program. तो छोटा छोटा प्रोग्राम माने कमियां होता है, प्रोग्राम होता है, ये सब कुछ होता है, माने बहुत सा कंप्लेंट होता है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए PIU जो प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंटिंग यूनिट जो वहाँ में कन्विंस करना चाहिए, उसको कैसे कन्विंस करना या क्लियर गाइडलाइंस में दिया है कि 8.4 में देखा है the transit work shall be organized by the assistant engineer according with the para number 16.13. तो para number 16.13 में हम 6.13 में हम बताता है आपको, यह लिखता है 6.13 में लिखता है कि it may be that road work are sometimes held up because at the time of preparation of DPR, actual availability of land was not investigated or because of local panchayat was not taken into confidence about the proposed alignment and dispute tests and subsequently arose. As part of the PMGSY process, all states shall include a simple, non-informal transit work to be organized by assistant engineer at the time of preparation of DPR. The Panchayat Pradhan, local Patwari, the JE, women PRB होना है, members and representative of women cell help group भी होना है, जो women cell help बस्ती का वो भी रहना चाहिए, would be included in the forest land is likely to be involved. अगर forest land अगर likely involved भी होता है तो उसको कन्विंस के लिए यहाँ में जो है पंचायत होना है, लोकल कम्युनिटी होना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होना है और फॉरेस्ट ऑफिसर होना चाहिए। ये क्लोज 6.13 बताता है। तो ये सब को डिपार्टमेंट जो है नहीं किया गया। तो यहाँ में जो सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट का था, सेकंड पॉइंट में बताता है कि ये जो क्लोज 8.4 में ड्यूरिंग द वर्क the issue relating to the alternative alignment, land requirement for the road and its impact land owners, etc. will be discussed with members of local community present. अगर आपको जो है जब आपका वहाँ में पहुँचते समय में अलाइनमेंट का जो इशू है और लैंड का जो ज्यूरी है तो उसमें कोई भी लोकल जो ज़मीन का मालिक है उसको अगर कुछ भी वो बोलना चाहता है उसको जो है लोकल कम्युनिटी को डिस्कस करना पड़ेगा, मेंबर ऑफ द लोकल कम्युनिटी प्रेजेंट, तो वहाँ का बस्ती का लोग जो है रहना पड़ेगा। तो ये सब हुआ नहीं है डिपार्टमेंट का। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन वेजिटेशन, सॉइल, वाटर etc शैल बी आइडेंटिफाइड फॉर रेजोल्यूशन। आप अगर कुछ भी इन्वायरमेंटल अगर चीज़ को जो आप ध्यान से रख के सबको जो आप आइडेंटिफाई करके रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, किसका क्या है क्या नहीं है ना। वहाँ में जो है बहुत सा चीज़ होता है, नेचर चीज़ ना, इसको भी आप ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद यहाँ में फोर्थ पॉइंट में डिजिटल फोटोग्राफ ऑफ द ट्रांजिट वर्क मस्ट बी टेकन। जितना भी वहाँ में जो है आप ट्रांजिट वर्क होता है, वहाँ में जो डिस्कस होता है, घूमता है, कुछ भी काम करता है, उसका जो है फोटोग्राफ DPR में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद यह लिखता है कि एट द एंड ऑफ द वर्क the alignment shall be finalized after recording the issue that arose during the work and the action taken and proposed to resolve the issue. This shall be reduced to writing signed by the Pradhan, Panch, Secretary of Gram Panchayat members present. A copy of the minute along with the digital photograph of transit work must be attached to the finalized DPR. यहाँ में क्लियर लिखता है कि आप जितना भी इशू को सॉल्व होने के बाद यहाँ में जो आपका जो है माइनोट साइन होना है बस्ती का साथ में, जो ग्राम पंचायत का साथ साइन होना है, गंगबरा का साथ साइन होना है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का साथ साइन होना है और ज़मीन मालिक का साथ साइन होना है, उसका डिजिटल फोटोग्राफ जो कलर पेन करके यहाँ में जो है DPR में जो है आप इंक्लूड करना चाहिए। ये पब्लिक का साथ, आप सिर्फ जंगल और इंजीनियर जो सर्वे करने लगा अकेला नहीं है, यह सबको जो है आप ये जो है फोटोग्राफ का साथ देना चाहिए। ये 2015 का जो है गाइडलाइन बताता है, ये 2015 गाइडलाइन ये डिपार्टमेंट का पास अवेलेबल है। और 2019 में भी हम पैराग्राफ बताता है, ये पेज 3 का है मगर सेम है।
ऑलमोस्ट यहाँ क्लोज 7 में सेम लिखा है कि प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड देयर क्लियरेंस, यहाँ भी सेम लिखा है 7.1 7.4 में, या क्लियर है, या सेम है, या क्लियर लिखता है कि यहाँ में भी डिपार्टमेंट पढ़ सकता है 2019 का ये है, यहाँ में क्लोज 7 में क्लियर लिखा है और 7.4 में क्लियर लिखा है, और 2012 में भी ये है, पेज नंबर 18 में है, पेज नंबर 18 में है, और यहाँ भी सेम लिखा है कि क्लोज 8 में है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल एंड देयर क्लियरेंस। ये तो झूठ नहीं मारेगा ना। अगर इसको डीपीआर में आप अवॉइड किया गया है, डीम केयर किया गया है, दैट मीन्स जो है सारा 9 चैंग जो का पब्लिक को आपने बदू बना रहा है, आज तक बदू बना रहा है डिपार्टमेंट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है अभी होना चाहिए। अभी आता प्रोजेक्ट में जो है वहाँ का बस्ती को जाके पूछे आपका अलाइनमेंट हम लोग का रोड कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाने देगा, और कौन सा किसका ज़मीन में जाने देगा, सब ज़मीन से आप पूछ के डीपीआर को पीर से लाने से मेरा ख्याल से ठीक है। तो इसमें जो हम लोग का पब्लिक इतना बदू है कि पीएमजी भाई जब भी रोड आता है सिर्फ झगड़ा करता है, जब काम शुरू होगा ये गाइडलाइन क्लियर होता है कि आपका जो अनटूवर्ड दो फर्दर डिस्प्यूट के लिए, झगड़ा के लिए, ये सब पहले डिपार्टमेंट करना चाहिए। तो हम लोग एरिया में आज तक कभी हुआ नहीं है, हम लोग बदू नहीं है। तो आम जैसे एक इंटेलेक्चुअल आया है, एक जानकारी आया है, इसलिए सारा 9 चैंगदेजों का पब्लिक को मैं बताता हूँ ये अकेला नहीं है। और यह गाइडलाइन बताता है कि जैसे हाईवे बनाता है तो पहले अप्रूव करता है, उसके बाद डीपीआर तैयारी के लिए सर्वे किया जाता है, इसके बाद टेंडर का पहले डीपीआर का पहले ये सब जो है लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है। हम लोग यहाँ में क्या इशू क्या है, यहाँ पे भी आपका क्लियर लिखा है, यहाँ पे भी 2012 यहाँ में लिखा है, तो यहाँ लिखता है कि पॉइंट में ट्रेंजिंग वर्क का PIU ऑर्गेनाइज बाय ट्रेंजिंग वर्क फॉलो, यहाँ भी लिखता है कि ट्रेंजिंग वर्क सेल भी अंडरटेकिन बाय AEJE, या यहाँ में JEI लिखा है, एक्म्पनीज बाय पटवारी, प्रधान, पंच और पंचायत, ये सेम है 2012 से लेकर आपका 19 तक का ये जो है क्या बोलते हैं गाइडलाइन सेम है। अगर आप लोगों का पास ये गाइडलाइन नहीं है तो हमसे कलेक्ट किया जाए, मैं देने के लिए तैयारी हूँ, और मेरा व्हाट्सएप में भी अभी है। तो मेरा इशू जो है इसमें मैं किसी को एलिगेशन नहीं है, या मैं चोरी छुप के टेंडर किया जा रहा है। तो अप्रूव हुआ है 9 जनवरी 2024 को। अभी दिन रात TS बना रहा है, टेक्निकल सेंसन जो बोलता है, दिन रात ये TS बना रहा है। इसका TS अप्रूव करने का बाद जो है दिन रात SBD बनाएगा, जो टेंडर का जो पेपर होता है, जो इसको दिन रात बनाया जाएगा, इसके बाद टेंडर फॉलो करेगा। और मैं डिपार्टमेंट को इतना भी मेरा क्वेश्चन पूछता है कि ये अकेला नहीं है, आप टेंडर का पहले CPWD का नॉर्म्स है ना, जो गाइडलाइन है, इसको भी पढ़े। हम लोग एरिया में जो है ये जो है लोएस्ट 13 करोड़ है, यहाँ में लोएस्ट 13 करोड़ है, 13 करोड़ से लोएस्ट वाला नहीं है। तो हम लोग एरिया में ऑलमोस्ट 332 करोड़ 2,83 जो करोड़ का जो है प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है 9 चैंगदेजों में। तो DPR ये जो CPWD बताता है कि 1 करोड़ का कितना दिन समय देना चाहिए, और 5 करोड़ का कितना महीना समय देना, कितना समय देना चाहिए, और 10 करोड़ से ऊपर वाला को 1 महीना समय देता है, शायद 2 महीना समय देता है, या कुछ तो देता है। ये इतना इमरजेंसी क्या हो गया कि चाइना अटैक करने वाला है क्या हम लोग बस्ती में, पाकिस्तान हम लोग बस्ती में अटैक करने वाला है क्या? आपने दिन रात चोरी करके अभी टेंडर करने जा रहा है, अभी किसी का फ़ायदा के लिए टेंडर करने जा रहा है, गली गली में पैसा कलेक्ट किया जा रहा है। ये डिपार्टमेंट का नाम से अभी 9 चैंगदेजों का आता प्रोजेक्ट दबा हो रहा है। हर आदमी को पैसा मांग रहा है कि ये क्या टेंडर करने के लिए। अरे टेंडर तो कोई भी करेगा ना, मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा, कोई भी कर सकता है, जो मिलेगा वही है। और सबसे बड़ा डेंजर है यहाँ पे, अभी जितना भी
एक आदमी के लिए फ़ायदा उठा रहा है, जो हम लोग का जो ये जो ऑनरेबल जो एमएलए है आयंग मांगफी के लिए फ़ायदा उठाया जा रहा है। या मेरा एलिगेशन गलत भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक जो यही अफवाह फैला रहा है बस्ती में, गली में और सड़क पे और घर घर में, अभी आपको जो है इतना करोड़ देगा, हमको इतना वोट मारो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट को कोई पॉलिटिकलाइज ना करे। कोई भी बिजनेसमैन आता है, कोई भी कैपेसिटी बिल्डर आता है, कोई भी पैसा वाला आता है, कंपनी आता है, तो अच्छा से काम करने दे। आप चोरी जबकि किसी का फ़ायदा के लिए इसको काम नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप कैसे करके TS बना सकता है। अभी मैं चैलेंज का साथ कहता हूँ डिपार्टमेंट को, आपने कुछ गाइडलाइन का हिसाब से किया नहीं है। मैं चैलेंज का साथ कहता हूँ, कोई भी JE है, AE है, कोई भी डिपार्टमेंट का हेड हो, हम चैलेंज का साथ कहता हूँ, ये आप करके फ़ायदा नहीं है। पब्लिक को गुमराह कर रहा है, एक आदमी को फ़ायदा पहुँचा रहा है। इसलिए मैं नाइन चैंग तजो का एक आम जनता का हिसाब से मैं स्ट्रांगली कंडम करता हूँ कि ऐसे इलीगल एक्टिविटी को, ये जो गाइडलाइन, ये जो है जितना भी यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज अफेक्टेड अरुणाचल में है, यहाँ में RD सेक्रेटरी जो है क्लियर लिखा है हर DC को, जितना भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है, गाइडलाइन का पढ़े, उसके बाद लैंड एक्विजिशन करे। 4 महीना डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, 4 महीना या एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, 4 महीना चैंग तजो का ये जो ADC सवा गसीओ क्या कर रहा था। ये मेरा क्वेश्चन है। शायद आपको जो है ये डिपार्टमेंट जो आपको ये कागज़ को आपको नहीं दिया भी होगा, अपना सेक्रेटरी का लिखने वाला को नहीं दिया भी होगा। इसलिए मैं इस कमिंग का DC को मैं स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप लैंड एक्विजिशन का ऑर्डर निकालें, आपका सवा का CO को आप ऑर्डर करें, और चैंग तजो का ADC या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है ऑर्डर करें। हम लोग दाचे में हैं, उसका लत्तों में है, कोई भी आर्ट प्रोजेक्ट का पब्लिक को आप जाके पूछे, ये ज़मीन जो है आपका, ये जो है रोड जो आपका ज़मीन में बनाने जा रहे हैं, आप वॉलंटरीली डोनेशन कीजिए। आप अलाइनमेंट को आप कहाँ से जाने देना है आप दीजिए, तो उसका एफिडेविट ले, उसका साइन ले, पंचायत को पूछे, और ये को जिला को पूछे, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछे, और ज़मीन मालिक को पूछे, गंगबरा को पूछे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूछे। तो इतना तक क्यों अंडरमाइन है डिपार्टमेंट? ये शुरुआत है। आप जो चोरी चुपके कर रहे हैं ना, ये कभी सक्सेस नहीं होगा। ये मेरा वादा है, बिल्कुल मेरा वादा है। चोरी चुपके काम नहीं चलेगा। एक आदमी का ये को जो बेनिफिट पहुंचाने लिए काम करने वाला को मैं सारा चैंग तजो का जनता मानने वाला नहीं हूँ। मैं अभी MLA एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट का हिसाब से भी नहीं, ऐसे सीनियर इंटेलेक्चुअल और रेस्पॉन्सिबल का हिसाब से नाइन चैंग तजो से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। इसलिए मेरा जितना भी नाइन चैंग तजो का पब्लिक, मेरा बात को आप डायरेक्टली अच्छा भी मत पाओ, करप भी मत पाओ। आप पहले थ्रू आप ये ऑर्डर में DC का सेक्रेटरी RWD का ऑर्डर को पढ़े, मैं अभी मीडिया वाला को देने वाला हूँ। ये प्रोजेक्ट अप्रूव को, ये लीज को भी पढ़े, और प्रोजेक्ट अप्रूव को भी पढ़े, उसके बाद ये गाइडलाइन को भी पढ़े। मैं गलत बोला है कि मैं यहाँ में मेरा मर्जी से कभी नहीं बोल रहा हूँ। ये लिखित जो कर रहा है, लिखित जो गाइडलाइन में जो लिख के रहा है, मैंने तो नहीं लिखा है, मेरा बाप ने तो नहीं लिखा है। तो जो लिखित है इसको चोरी चुपके किया जा रहा है, किसी का एक आदमी का फ़ायदा के लिए किया जा रहा है। ये कभी नहीं हो सकता है और होने भी नहीं देगा। अगर ये मेरा प्रेस ब्रीफिंग को अंडरमाइन करेगा, कल को लीगल को सामना करना पड़ेगा। कोई भी वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे DC भी सामना करना पड़ेगा। क्यों नहीं किया जाएगा? ये इस कमिंग का एडमिनिस्ट्रेशन को भी सवाल करेगा कल को कोर्ट में। आप 4 महीना पहले दिया है, आपको ये दिया, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप DC जो आपका PAU को एजुकेटिव इंजीनियर होता है, इंचार्ज होता है नाइन चैंग तजो का, इसको बुलाना चाहिए। कोई भी अरुणाचल में अफेक्टेड जो वाइब्रेंट विलेज है प्रोग्राम का अफेक्टेड पीपल को, वहाँ का जो अथॉरिटी को बुलाना चाहिए। आपने नहीं बुलाया कोई भी DC ने। इसलिए बाकी में क्या इशू है, बाकी पब्लिक का केस मैं नहीं बोलूँगा। पार्टिकुलरली मैं चैंग तजो के लिए मैं आगे आ चुका हूँ। और मेरा जो लड़का लो है, कहाँ में था,
लड़का का में ये सेक्रेटरी RWD को भी पहले कंप्लेन किया गया, मुझे लेटर दिया गया। यहाँ में क्लियर लिखा है नॉन एडोरेंस ऑफ SOP ऑफ PMGSY इशू बाय MORD Ministry of Rural Development for implementation the road project under Vibrant Village Program VVP for 2023-24। यहाँ में क्लियर सेक्रेटरी RWD को लिखा है कि आपने ये सब क्यों नहीं किया गया है, आप ऑर्डर कीजिए। तब बाद में जो वहाँ से जो है ये पता चला है कि 4 महीना पहले लिख चुका है, 4 महीना पहले डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन लिख चुका है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बड़ा सवाल आपको भी मेरा तरफ से जो सवाल उतारा है, आप इसको जो है देखना चाहिए, आप उसको जो आगे बढ़ाना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी आपका जो ये जो एजुकेटिव इंजीनियर RWD को जो बोला कि आपने जो है क्वेश्चन कीजिए, गाइडलाइन को रखिए, पूछिए पब्लिक सामने क्यों नहीं किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्लियरेंस का है, लैंड एबिलिटी, और सबसे बड़ा में इलीगली चैंग नजो का जो ADC जो करप नहीं पाना है, ये आपका जो किया वाला को मैंने बोल रहा है। आप लैंड एबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है, किसको पूछ के दिया है, किस सड़क का ये जो विलेज को, दाचे में भी, दाचे जो है प्रोजेक्ट लो बस्ती है, वहाँ का कौन सा प्रोजेक्ट को आपने पूछ के ये लैंड एबिलिटी सर्टिफिकेट दिया है। आरायांगफो है, इसका बस्ती का जो वहाँ में जो आरा में जो 1-2 घर है, किसको पूछ के आपने दिया है। आपका जो है वह फ्री डोनेशन का एफिडेविट का है, सर्टिफिकेट का है, माइनोट का है, ग्राम सभा का फोटो का है, आपको कौन डिपार्टमेंट दिया है कि नहीं दिया है। इसलिए आपका लैंड एबिलिटी जो सर्टिफिकेट दिया गया है DPR में, ये भी कोर्ट में आप जवाब देना पड़ेगा कल को अगर आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा जो है इसमें आज का प्रेस ब्रीफिंग होने का एक रिजल्ट ये है कि टेंडर को एक आदमी को जो है चोरी चपके फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। गली गली में डिपार्टमेंट का नाम जो बदनाम हो रहा है, 9% मांग के घूम रहा है और 7% मांग के घूम रहा है और 5% मांग के घूम रहा है। ये डिपार्टमेंट का भी एक बदनाम है। मेरा ख्याल से ये गलत हो भी सकता है। जो भी, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन मेरा सामने में कोई गलत हमको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। इसलिए किसी को भी अगर हाथ लगा है, गलत लगा है, तो मुझे माफ़ कीजिए। जो मार्केट में जो फैल रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ किसी को इंडिविजुअल नहीं है। और यहाँ में जो है सबसे बड़ा इशू है, ऐसे भी रेस्पॉन्सिबल लिया जा रहा है कि डिपार्टमेंट जो है यहाँ में जो है क्या था L1, L2, L3 कुछ भी हो, L4, L5 हो, टेंडर क्वालिफाइड राउंड होता है, वो जो है फाइनेंशियल बिड में आता है L। इसका पहले एक टेक्निकल बिड होता है, वहाँ पे डिपार्टमेंट इतना रिस्क लेता है कि आपको फाइनेंशियल बिड तक आपका टेंडर को आने नहीं देगा कोई भी अपोनेंट ग्रुप है, और जो वो लोग फिक्सिंग कर चुका है उसको जो फाइनेंशियल बिड में पहुंचाएगा वो आप लोग का ही, कोई भी मिलो आप लोग का ही फार्म मिलेगा। तो मैं डिपार्टमेंट को सवाल करता हूं कि ये आप बोला है कि नहीं बोला है, मैं मालूम नहीं हूँ, मार्केट में ये चल रहा है। तो कोई भी टेंडर पार्टिसिपेट करेगा फ्रीली टेक्निकल बिड को रख के, और किसी को भी आउट नहीं किया जाए, फ्रीली काम करने दो। और कोई भी वहाँ में जो है पार्टिसिपेट करेगा, अच्छा से अच्छा कंपनी को चुनना चाहिए और कैपेसिटी का हिसाब से लेना चाहिए। आपने जैसे तैसे डाला है, जैसे तैसे फेवर है किसी को दिलाएगा, ये भी आप भुगतना पड़ेगा, काम करने नहीं सकेगा फ्यूचर में। तो हम लोग यहाँ में क्या करता है, टेक्निकल बिड में इतना रिस्क लेता है कि इसका काफ़ी सौदा होता है। एक पर्सन का 300 करोड़ था, 300 करोड़ ज़्यादा में अगर 1% भी मिलता है कितना होता है। इसलिए ये सब बदनाम को आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, आपने किया है कि नहीं किया है। और मेरा नज़र में तो कोई भी गलत करता है, मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे अपना आदमी हो, चाहे लोकल ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। इसको जो नॉन पॉलिटिकलाइज करें, अच्छा कंपनी को आने दें, अच्छा बिजनेसमैन को आने दें और पैसा वाला को आने दें। इसको माने वोटर का हिसाब से ये जो किया जाए, जैसे कि 10 करोड़ आपको देगा तो आपका बस्ती पूरा उसको वोट मारना है, ये सब सौदाबाजी किया जा रहा है।
तो मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दिन से सेक्रेटरी आरडी को भी मैंने मिला है ये चीज़ को, और इसके बाद मैंने एजुकेटिव इंजीनियर PIU चैंग तजो को भी मिला है, AE इंचार्ज को भी मिला है, JE को भी मिला है, ऑलमोस्ट मैं ऑफिसर को मिला है, मैं बारबेली कंप्लेन भी किया है। आज मैं प्रेस ब्रीफिंग का साथ अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं चैलेंज है, आपने कोई गाइडलाइन का हिसाब से किया नहीं है, और गाइडलाइन का हिसाब से किया जाए। और टेंडर को जो अभी आप लोग जो चोरीबाजी जैसे टेंडर करने जा रहे हैं उसको कुछ दिन के लिए रुकाइए। आप ये सबसे पहले ये गाइडलाइन को इम्प्लीमेंटेशन करें, और टेंडर होगा दैट मीन्स मार्केट में जो चल रहा है वो सही है। 9%, 7%, 5% जो चल रहा है दैट मीन्स सही है। दैट मीन्स आप टेंडर फोर्सफुली कर रहे हैं, किसी को मौका देना नहीं चाहता है। आप दिन रात काम कर रहे हैं, आज अप्रूव हो गया, कल TS हो गया, परसों टेंडर फ्लोट करने जा रहा है, नर्सों किसी को देने जा रहे हैं, ये सब काम नहीं चलेगा। और कानून हम लोग का पीछे है, आगे है, तो कल को कोर्ट में आप सामना करना पड़ेगा ये सब नहीं करके। ये मेरा डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है, और सेक्रेटरी RW से रिक्वेस्ट है, और मिनिस्ट्री RW से रिक्वेस्ट है। और हम लोग का मिनिस्ट्री साहब को मैंने कल दिन भर 10 कॉल जैसे मैंने किया है, मैं परसों भी उसका ऑफिस में गया है और कल भी गया है। आज प्रेस ब्रीफिंग से मैं बोल रहा हूँ कि आपने क्या कर दिया कि डिपार्टमेंट दिन रात जो है टेंडर को चोरी किया जा रहा है ना, चोरी का काम कर रहा है। आप एक गाइडलाइन का हिसाब से आप पूछिए डिपार्टमेंट को, अगर गाइडलाइन का हिसाब से आपने किया है, DPR में किया है, रिलीज गाइडलाइन में जो लिखा है किया है, तो ये सब चीज़ जो है हम बोलने का जरूरी नहीं है, आप लोग सही है। अगर नहीं किया है मंत्री साहब, आप जो है डिपार्टमेंट को बुलाइए, पूछिए, नहीं तो आप भी कोर्ट में कल जवाब देना पड़ेगा कोर्ट को। इसलिए मेरा तो कोई, या मैं लास्टली मैं बोल रहा हूँ, मेरा या कोई डेवलपमेंट को रुकाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, या मैं किसी एक का हम लोगों का जो प्रेजेंट MLA का इस सब से या चल रहा है, इसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, इसलिए ऐसे अपोनेंट एस्पेरेंट कैंडिडेट मैं इसको सवाल करना मेरा सही बनता है। मैं या किसी को इंडिविजुअल नहीं हूँ, इवन हम लोग का जो MLA आयंग मंगफी को मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ। मैं किताब में जो गलत लगा है, किताब में जो सही लगा है, और आपका जो चोरी चपके काम करने वाला गलत लगा, इसलिए मैं सामने आया हूँ। अगर मेरा चीज़ को चैलेंज है तो आ जाओ, कोर्ट में आ जाओ, मीडिया में आ जाओ, और भी मैं बोलूँगा। इसलिए लास्टली मैं अपील है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से, जो डिपार्टमेंट ऑफ RWD को मैं रिक्वेस्ट है, और ये चीज़ होगा भी लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एरिया में चैंग तजो में ये टेंडर को 332 करोड़ जो टेंडर को पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, कोई भी वहाँ का डिपार्टमेंट का ये जो क्या होता है ऑफिसर जो है नॉर्मल नहीं है, एक आदमी का फ़ायदा में वन गो में जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ ये टेंडर प्रोसेस में जो ओलो को इंक्लूड नहीं किया जाना चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है। ओलो को चेंज करके नया ऑफिसर एक एटलीस्ट टेंडर के लिए आप चेंज करने से बहुत अच्छा रहेगा, तब जाके सब इक्विवेलेंट होगा। नहीं तो जितना भी या ग्राउंड वार्ड में जो है डिपार्टमेंट है RWD का एकदम फिक्स है, किसी को फ़ायदा पहुंचाने 100% फिक्स हो चुका है। ये चैलेंज का साथ मैं कह रहा हूँ, फिक्स है। अगर आप मेरा ये एलिगेशन को सही मानता है तो, अगर गलत मानता है तो आप खुद ये जो टेंडर पार्ट से ना आप जो है आज जाइए, अपना रेजिग्नेशन दीजिए, मैं टेंडर में ये टेंडर का इम्प्लीमेंटेशन में ये टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। डिपार्टमेंट किसी को भी डाल सकता है, हायर अथॉरिटी, ये आप कीजिए। अगर आप इसमें नहीं निकलता है तो क्लियर कर दें, आप किसी का फ़ायदा के लिए आप क्लियर कट वहाँ में जो है बिता हुआ है। और लास्टली अगर गाइडलाइन का हिसाब से आप चैलेंज है तो मैं भी आपका साथ में चलने के लिए तैयारी हूँ। मैं भी जाऊँगा, पब्लिक को पूछूँगा। हम लोग आत्ता प्रोजेक्ट में 9 चैंग तजो में मैं भी पूछेगा, गंगबरा को पूछेगा, जिला को पूछेगा, गरम को पूछेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को पूछेगा। मैं चैलेंज है, अगर यहाँ में पब्लिक मेरा ये स्पीच को सुन रहा भी है, आप जग जाए। हमें क्या बोल रहा हूँ, आप समझने का कोशिश करें। हमको
ये मत कीजिए डायरेक्टली, ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। कोई भी हमको चाहने वाला हो नहीं चाहने वाला हो, मेरा चीज़ को आप स्टडी कीजिए, डिपार्टमेंट को क्वेश्चन करें, जेई को क्वेश्चन करें, एई को क्वेश्चन करें, हाँ, और इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्वेश्चन करें, सावा का सीओ को क्वेश्चन करें, चैंग दजो का एडीसी को क्वेश्चन करें, आपने लैंड एबिलिटी किस हिसाब से दिया है, हम लोग ज़मीन को हम लोग को नहीं पूछ के क्यों दिया गया है, ये पूछना चाहिए। इसलिए मैं डिपार्टमेंट को बार बार मैं हायर अथॉरिटी को मेरा रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट का ग्राउंड जो काम कर रहा है, सब ग्राउंड काम करने वाला को ये टेंडर प्रोसेस से चेंज करना चाहिए, तब ये सही होगा। नहीं तो वन गो में चल रहा है। अगर मेरा एलिगेशन को आप अगर कर पाता है तो माफ़ कीजिए, ये सच्चाई है। तो MORD, RWD और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तीन इसमें जो मेन जो रोल प्ले कर रही है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, RWD और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें मेन कल्प्रिट कौन है इसमें? आप किसको एक्चुअल में एलिगेशन दें? एक्चुअल में जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश को मैं एलिगेशन डालना चाहूँगा, क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं किया, अवेयरनेस नहीं किया गया और किसी का लैंड को जो है अपना लैंड समझ के या DPR में शामिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है डिपार्टमेंट और रूरल वर्क डिपार्टमेंट को। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि क्योंकि जो बस्ती का ज़मीन है वो जो ना, तो उसमें उन लोग का जो वहाँ में जो ट्राइब रहता है उन लोगों का राइट है वो ज़मीन का 100%। हम लोग ट्राइबल हैं। तो अभी क्योंकि प्रोजेक्ट का इतना आगे बढ़ चुका है, वो आप जो जैसे बताया है, तो वहाँ से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं निकला आज तक इंटर अरुणाचल में कोई आवाज़ नहीं उठाया कि PMGY का गाइडलाइन क्या है। कोई भी आवाज़ नहीं उठाया आज तक। जो पुराना एक जो सोच है वही कर रहा है। तो मैंने यहाँ में मैंने खोजा है, क्योंकि मैं पहले आपसू प्रेसिडेंट था, मैंने तो बिजनेस में इतना इंटरेस्ट नहीं था और अभी भी मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ। लेकिन मैंने जो है देखा है कि गली गली में ये वो लोग एलिगेशन बन रहा है, पैसा कलेक्ट करा, ये करा, तब मैंने ये खोजना शुरू किया है। अरे ये लोग इतना चोरी छुपके क्यों टेंडर इतना जल्दी करने जा रहा है, क्योंकि SBD का इस सब से, CPWD का इस सब से ऐसे नहीं होता है। दिन रात बैठ के जो है एक दिन में, एक रात में या एक हफ्ता में क्लियर होते जाए। इसलिए मैं डाउटफुल हुआ कि गाइडलाइन क्या बोलता है। तो बहुत दिन से डिपार्टमेंट ऑफ RWD चोरी कर रहा था ये जो गाइडलाइन, तब जाके आपका सेक्रेटरी RWD ने जो क्लियर लिखा है, तो या गलत नहीं लिखा है, लैंड एक्विजिशन करो DC को, ADC को। ये लोग अभी गलती है। ये लोग को अगर डिपार्टमेंट जो सही तरीक़ा से ये लोग को नहीं बताया होगा, क्योंकि RWD डिपार्टमेंट तो पहले से चल के आया, इसलिए सारा अरुणाचल में जब भी RWD जो PMGY रोड बनाता है झगड़ा निकलता है। ये सब गाइडलाइन का फॉलो नहीं होने का कारण से निकलता है, इसलिए लैंड एक्विजिशन मस्ट है। सर, ये जो प्रोजेक्ट है वो अप्रूव हो चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड लेवल में जो जैसे DPR है वैसे नहीं हुआ है। तो बिल्कुल। आपने कहा कि एक आदमी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पॉलिटिकलाइज है, पॉलिटिकल एंगल है, जबकि वो जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ के जो 9 चांग था जो पब्लिक उनका राइट है, लेकिन यहाँ पे उसको वोटर हिसाब से भी यूज कर रहे हैं। ये आपका हाँ, ये तो क्लियर करता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोलूँगा, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 9 चांग जो में तो क्लियर करता है, एक आदमी को अगर फ़ायदा पहुँचाने काम किया जाए, चैलेंज है। अगर आप लोग फ़ायदा पहुँचाने काम नहीं करा तो आप ये प्रोजेक्ट से आप जो निकल जाइए। आप इतना ईमानदार है तो निकल जाइए। आप लोगों का सब टीन्योर हो चुका है, हाँ, टीन्योर 3 साल से 2 साल से हो चुका है, निकल जाइए। एज़ पर ये जो है गाइडलाइन इस सब से तो 3 साल से ऊपर वाला सब निकलना चाहिए। अगर सही तरीक़ा से अगर सही से करेगा बोलने से आपका SC से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से लेकर JE तक ये प्रोजेक्ट में चेंज कीजिए, नया डालिए, तब जाके तो हम लोग सेटिस्फाई होगा ना। तो भाई अगर यहाँ पे इंटरलिंक है पॉलिटिशियन से लेके ऑफिसर से लेके, क्योंकि आपने कहा कि ADC जो चांग था जो ADC है लैंड एबिलिटी दे दिया उन्होंने विदाउट कंसर्न पब्लिक ऑफ वो पर्टिकुलर जगह का। नहीं, ADC को मैंने फ़ोन भी किया है, मैंने व्हाट्सएप भी किया, ये सेक्रेटरी RWD का लिखने वाला को मैंने फ़ोन भी किया। आप किसको पूछ के आप लैंड एबिलिटी सर्टिफिकेट दिया गया है ना, सवाल ये बनता है। तो मैं तो आपको कुछ करने वाला नहीं, कल को आप कोर्ट में जो आप बताना पड़ेगा, आप जो है कहाँ में प्रोग्राम किया है, कहाँ में हेयरिंग किया गया है, किस बस्ती में किया गया है, सवाल बनता है ना। ये ADC इसलिए अपना जो लैंड एबिलिटी सर्टिफिकेट को कॉल बैक करे, जो गाइडलाइन में PMGY है, आपको जो आपका DC को लिखा गया है
इसका हिसाब से आप प्रोसीजर किया जाए। आपने एक पेपर मांगा जिससे आपने कहा कि जो डीपीआर से फॉरेस्ट क्लियरेंस ये सब चाहिए, ट्रांसजेक्ट वर्क होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए। आपने ये सब सर्टिफिकेट जो डिपार्टमेंट से आपने मांगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसको आइडिया की नहीं है, पता नहीं है, लेकिन मैंने चैंगदजो में जो RFO रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को पासंग खानम को 5-6 बार रिंग किया, वो भी उताया नहीं है। वो मेरा अपना आदमी है, लेकिन उसको मेरा जस्ट पूछना था कि आपने फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया है कि नहीं है। या हमें सवाल बनता है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों होना चाहिए, या सवाल बनता है कि ये ज़मीन जो फॉरेस्ट का नहीं है, अगर नहीं है भी तो नहीं है लिख देना चाहिए। लेकिन आप कहाँ में कौन सा सभा में आप जो प्रेजेंट किया है ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, आप ऑफिस में बैठ के आप लिख नहीं सकता है, आप पब्लिक में बस्ती में जाके देखना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इंडिया का बहुत सा प्रोजेक्ट है कि या एग्रीकल्चर लैंड होता है, उसके बाद फॉरेस्ट लैंड होता है, बहुत सा स्कीम दिया गया ना, वो सब फॉरेस्ट लैंड बन जाता है। लेकिन इंक्वायरी करना चाहिए, ये प्राइवेट लैंड है कि फॉरेस्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन जो लैंड है, जो बहुत सा प्रोजेक्ट देता है ना फॉरेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसलिए फॉरेस्ट क्लियरेंस बहुत मस्त है कि ग्राउंड लेवल तक जाके देने का। आपने कहा कि जो WRD है वो डिपार्टमेंट टेंडर फ्लोटिंग करने का भी काफी प्रोसेस कर रहा है। डीपीआर में ऐसा कुछ लिखा है कि पर्टिकुलर ऐसे विदिन द मंथ में टेंडर फ्लोटिंग करना है? नहीं, यहाँ में सुना इसमें विदिन दी मोन में करना है बोल के, उसको मेरा वो सवाल नहीं बनता है कि हम डिपार्टमेंट ऑफ WRD को हम ऑर्डर नहीं दे सकता है। मेरा सवाल बात है चोरी छपके क्यों कर रहे हैं? आपका CPWD का नॉर्म्स भी आप जानना चाहिए ना। आप जो है सुनने में आया कि 20 दिन ये 20 दिन में ये जो है फरवरी का 19 तक ये टेंडर जो किसी को अवार्ड करेगा टेंडर करके, या ये महीना लास्ट तक अवार्ड करेगा। तो ये जो है मॉडल कोड उनका अंदर लागू नहीं होने का पहले किसी को अवार्ड करने फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए मैंने जो है इसको आज प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ रहा है कि ये टेंडर प्रोसेस से स्टॉप करना चाहिए, इसको टेंडर फ्लोटिंग नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करने का प्यार, ये सब पहले करना चाहिए, ये है। और WRD को हम ये ऑर्डर नहीं दे सकते, आप 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, महीना में करो। लेकिन आप लोग का टेंडर का SVD को मैं भी देखूंगा ना, आप CPWD का नॉर्म्स किया है कि नहीं किया, वो तो कोर्ट है ना, कोर्ट से बड़ा तो दुनिया में कोई नहीं है। ये है RWD से डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से तो उनको नोटिस दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि आप जाना है, परमिशन लेना है। तो आपने वहाँ का पब्लिक से बात किया, जो आपका 9 चैन का जो पब्लिक उनसे बात किया कि डिपार्टमेंट वाला आया, उनसे इंटरेक्ट किया, उसके बाद जो लैंड एबिलिटी का सर्टिफिकेट है उनसे मांगा ऐसा? ये हाँ, ये कंप्लेंट तो लैंड, हाँ नहीं ये जो कंप्लेंट सेक्रेटरी जो कंप्लेंट किया गया ना, ये लैंड ऑनर लो है, ये बस्ती का है, हर बस्ती रिप्रेजेंट करता है या हर बस्ती का रिप्रेजेंट करता है। यहाँ में जो हम लोग का ज़मीन है, ज़मीन जो मालिक लोग है कंप्लेंट किया है, हम लोगों को पूछा नहीं है, तो गाइडलाइन इसे बताता है। तो मेरा काम है पब्लिक को अवेयरनेस देना है, पब्लिक काम है अपना राइट को मांग करना, अपना राइट को जो है सामना करना है, तो डिपार्टमेंट का ना जवाब देना है। तो पहले आप जो है DPR ऐसे अगर गाइडलाइन नहीं पढ़ के अगर बनाता था तो वो अलग है। आज आपको बोल रहा है ना गाइडलाइन का हिसाब से करो, कोई कंप्लेन तो कर रहा है ना, ज़मीन मालिक कंप्लेन कर रहा है ना, और मैं रेस्पॉन्सिबल पर्सन कंप्लेन कर रहा है ना, अभी आप करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो किया है तो आप दिखाओ, जवाब दो, उसका हिसाब से हम लोग फिर से इंक्वायरी मांग करेगा। एक JE ने मैंने रिपोर्ट देगा कि ये किया था, गरम सभा किया, ये किया है, हम लोग रैली जाके पूछेगा वहाँ पे किया कि नहीं है। एक एक्शन ने जो लिखा है कि ये किया था, रैली जाके पूछेगा। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि डिजिटल फोटोग्राफ होना है ना DPR में, वो है कि नहीं है, DPR में है कि नहीं है। तो आपने यहाँ चोरी चुप के आप घुसाएगा तो मिनिस्ट्री में जो भेजा वाला को तो हम जाके निकलूँगा ना, आप ऐसे नहीं कर सकता है। ये हम लोग को कब तक बदू बनाएगा? शायद मेरा ख्याल से ये हम लोग का अरुणाचल गवर्नमेंट का ये नॉलेज में नहीं होगा, हायर अथॉरिटी का पास में ना, डिपार्टमेंट जो है बदू बना रहा है, गाइडलाइन का हिसाब से चल रहा ही नहीं था, इसलिए मांग कर रहा है ना गाइडलाइन का हिसाब से कीजिए, या डेवलपमेंट को रुकाने का ये नहीं है। अभी आरायंगफो में रोड नहीं पहुँचाना है बोल के नहीं है। आरायंगफो का जो ज़मीन जो मालिक है उसको भी जानना है ना, मेरा ज़मीन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ, और यहाँ पे इतना भी गाइडलाइन है कि गाइडलाइन में क्लियर लिखा है कि लैंड कंपनसेशन तो नहीं होगा, ये क्लियर है। लेकिन लैंड एक्विजिशन में किसी का पानी कितनी है बीच में,
उसको जो मालिक बोलेगा कि ऊपर से जाने देगा ना नीचे से जाने देगा ना मिडिल से जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। इसलिए मालिक को पूछना बहुत जरूरी है। और किसी का एक ही ज़मीन है, एक पीस ज़मीन है, एक फ्लोट सिर्फ ज़मीन है, और उसका आगे पीछे कहीं भी ज़मीन है, लेकिन अलाइनमेंट जो है वहाँ से ही जाना कंपलसरी होगा। उसको जो है डिपार्टमेंट जो है ज़मीन अलग किन के देना पड़ेगा, चाहे ईटानगर में किन के दो, चाहे सपा में किन के दो, चाहे वही ज़मीन का बगल में किन के दो, उसको रिप्लेस करना है, एक्सचेंज कर देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क डिपार्टमेंट जो ये जो है अरुणाचल का, ये जो है ज़मीन मालिक अगर कोर्ट भी जाएगा, ये मेरा अकेला ज़मीन है बोल के कोर्ट भी जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क डिपार्टमेंट उसको ज़मीन बदली देना ही पड़ेगा। ये जो है गाइडलाइन लिखा है, ये नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, गाइडलाइन बोल रहा हूँ, ये गाइडलाइन में लिखाया गया। इसलिए लैंड ओनर का बहुत जरूरी है कि मेरा ज़मीन को कितना ले रहा है। और एक्विजिशन का मीनिंग मालूम है ना, जैसे हाईवे में 8x8 लैंड एक्विजिशन किया गया कैपिटल में 8x8, इसमें सड़क बनाया है कि रोड बनाया है 8 मीटर, 4x4 का रोड हुआ है, 4 लाइन जो ना, ठीक है। लेकिन ज़मीन लिया है 8x8 16 मीटर। यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर इसको 3 मीटर बनाना है तो आपका 10x10 लेना है, 8x8 लेना चाहिए। इसमें जो 5 मीटर जो वाइडनिंग में जाएगा, 3 मीटर जो आपका ब्लैक टॉपिंग में जाएगा। ये होता है फ्यूचर का ये के लिए। अभी आप डिपार्टमेंट जो आप जो कैसे बता सकता है कि हमने इतना लैंड सकता है। थैंक यू।